कहानी बड़ी ज़बरदस्त है और इस कहानी को आप सुनोगे, कहानी क्या खबर है, लेकिन इस खबर को और इस कहानी को आप सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि वाह, क्या बात है। दरअसल आज एक मंदिर के अंदर एक मांस का टुकड़ा मिला। अब आप सोच ही सकते हो कि जब मंदिर के अंदर मांस का टुकड़ा मिलेगा और वो भी शिव मंदिर के अंदर अगर मांस का टुकड़ा मिलेगा तो क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। जैसे ही मांस का टुकड़ा मिला, जितने भी जो हिंदूवादी संगठन के नेता थे वो एक्टिव हो गए। तुरंत उस मंदिर के आसपास आ गए, जमा हो गए। जमा होने के बाद में रोड जाम कर लिया, रोड जाम करके और नारेबाजी करी और दोषी को पकड़ने की बात की गई। और जब मांस का टुकड़ा मिला तो जाहिर सी बात है कि शक किस पे जाएगा, आप सोच ही सकते हो। सीधी सी बात है, हिंदू मुस्लिम वाली बात हो गई कि भाई यहाँ पे कोई मुसलमान आया और शिवलिंग के पास में कच्चे मांस का टुकड़ा फेंक के चला गया। अब बात तनाव वाली हो गई, पुलिस भी परेशान। अब इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जितने भी थे धार्मिक नारे लगाए। इन नारों के अंदर और भी दूसरे तीसरे नारे लगे होंगे। कई जो नफरती नेता हैं वो फटाक से अपने एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद में वो उनके जो थे वो बयान भी आ गए। बयान आते ही उन्होंने क्या कहा होगा कि साहब इनको गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो, दूसरा करो। पुलिस परेशान कि यार क्या करें। पुलिस ने छानबीन करा, सबको आश्वासन दिया कि भाई हम दोषी को पकड़ लेंगे। पुलिस ने पूरी छानबीन करी और छानबीन करने के बाद में जो चीज़ सामने आई उसमें सर पकड़ के बैठ गए। लेकिन उसमें भी झोल है। वो झोल क्या है वो बात बताऊंगा। क्या चीज़ सामने आई वो मैं आपको बता दूं। पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक बिल्ली मौसी अपने मुंह के अंदर कच्चा मांस लेके वो उस मंदिर के अंदर गई और वहाँ वो छोड़ के आ गई। कुछ खाया गया होगा, कुछ खाया नहीं गया होगा, वहीं पे उसने गंदगी करी और बाहर निकल गई। अब ये इतनी सारी इसका इंतज़ार कौन करेंगे साहब, देखेंगे उसके बाद में फिर करेंगे। अपने तो सीधी सी बात है, मंदिर के अंदर मांस का टुकड़ा मिला मतलब किसी मुसलमान ने फेंका होगा। विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और ये सारा के सारा हो गया। नेताओं के बयान और भी आ गए क्योंकि वो कहते हैं ना पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो ये तनाव पैदा करने वालों को तनाव करने का बहाना चाहिए। तो कैसे भी बहाना होता ही फटाक से ये सड़कों पे आ जाते हैं और सड़कों पे आने के बाद में तनाव हो जाता है। फिर पथराव, फिर जुलूस, धरना प्रदर्शन, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो असलियत चीज़ है वो असलियत चीज़ मैंने आपको बताई कि ये बिल्ली थी। अब इसमें भी कई लोग ये आ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई ये बिल्ली थी, कच्चा मांस कहाँ से लेके आई, हिंदू की दुकान से लेके आई, मुसलमान की दुकान से लेके आई। हो सकता है कि ये बिल्ली किसी मुसलमान की पालतू हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि ये बिल्ली ही कहीं सांप्रदायिक हो, या हो सकता है कि ये बिल्ली सेक्युलर हो। तो मतलब बहुत सारी संभावनाएं इसके अंदर हो सकती हैं। तो पुलिस को मुझे लगता है कि इसमें भी जांच करनी चाहिए और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनको ऐसे मौकों की तलाश रहती है उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि बिल्ली हिंदू है या मुसलमान है। अभी तक वैसे क्योंकि जैसे कि बकरा मुसलमान हो गया और गाय हिंदू हो गई, है ना, हरा मुसलमान हो गया और जो केसरिया था वो हिंदू हो गया, कलर और ये ऐसे कैसे बिल्ली भी होना चाहिए कि भाई बिल्ली क्या है, मुसलमान है या हिंदू है। तो अगर वो अगर तय हो जाता तो थोड़ा सा ठीक होता। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही जब सुबह ये मांस मिला तो अपनी गोदी मीडिया तो कमाल है, उसने फटाक से पता नहीं क्या क्या खबरें चला दी। बाद में जब बिल्ली मिली तो वो फिर खबर किसी ने नहीं चलाई, क्योंकि इस गोदी मीडिया को भी तनाव पैदा करने में मजा आता है। तनाव कम करने का इसका कोई इरादा नहीं है। हिंदू मुसलमान जब तक के तनाव में रहेंगे, एक दूसरे से खतरा महसूस करते रहेंगे, तब तक इनके आकाओं की कुर्सी चलती रहेगी। जैसे ही ये तनाव खत्म हुआ, इनके आका कुर्सी से उतर जाएंगे। इनके जो पप्पा हैं वो कुर्सी पे नहीं रहेंगे।
इसलिए इनको तनाव पैदा करने में मज़ा आता है। जब बिल्ली आ गई, सारा क्लियर हो गया, पुलिस वालों का बयान आ गया, तो किसी भी गोदी मीडिया ने ये नहीं चलाया कि बिल्ली मिल गई या इस तरीके से तनाव हो गया। छोटी सी कभी 2 मिनट की कोई किसी ने खबर चला दी हो तो चला दी हो, वरना अगर शाम तक अगर नहीं मिलता तो ये मंदिर में मांस और उसको लेके ये पता नहीं ये बहस कर देते 2-3 दिन तक। वो तो भला हो पुलिस का, कभी कभी ये पुलिस बहुत सही जांच कर लेती है और अपने ज़मीर को जगाए रखती है कि मतलब इस तरीके से तो मतलब बिल्कुल ही आँख पे पट्टी तो हम नहीं बांध सकते। बहरहाल ये जो बिल्ली है, हिंदू है कि मुसलमान है, पुलिस को इसका भी जांच करना चाहिए ताकि पता चल सके। सोचिए अगर ये सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो मतलब क्या होता, आप सोच सकते हैं। ये पूरा मामला वैसे मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये देश के किसी भी हिस्से का इस तरीके का जब भी जो ही मामला आएगा तो वो इसी तरीके का होगा, लेकिन अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा मामला हैदराबाद के तप्पा चबूतरे इलाके का है। संकट विमोचन जो हनुमान मंदिर है उसके पास में शिवलिंग के पास में कच्चा मांस ये मिला था और ये सारी की सारी घटना हुई। क्या कहना है आपका इस मामले में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।